दोस्तों, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में कॉकरोच जनता पार्टी सड़कों पर उतरने लगी है। कॉकरोच जनता पार्टी का पहला कैंपेन लॉन्च हो गया है और जेनजी कॉकरोच बनकर सड़क पर उतरना शुरू कर चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी की इंस्पिरेशन लेकर तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में कॉकरोच का स्लोगन लिए और साथ ही साथ पोस्टर बैनर लेकर वो सभी सड़कों पर उतरे थे, सरकार से जवाबदेही मांग रहे थे। और अब ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना कैंपेन यानी कि पहला मूवमेंट लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए युवा सड़कों पर अब उतरने लगा है। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने पोस्ट करके सजेशंस मांगे थे। अपने 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स से उन्होंने पूछा था कि हमें कौन कौन सी चीजें और करनी चाहिए और क्या क्या मुद्दे उठाने चाहिए। इसको लेकर पोस्ट भी किया था जिसमें लिखा था कि अब कॉकरोच एक्शन में है, हम जानना चाहते हैं कि कौन सा मुद्दा आपके दिल के सबसे करीब है ताकि हम उस पर काम कर सके। हर आवाज मायने रखती है, अपना मुद्दा नीचे बताएं, जांच अब शुरू होती है। #कॉकरोच द इन्वेस्टिगेटर। और इसके बाद अब उन्होंने अपना पहला कैंपेन लॉन्च किया जिसको लेकर इंस्टाग्राम पर अपडेट दिया है और इसके अलावा ट्विटर पर भी इसको लेकर एक वीडियो पोस्ट किया गया जो कि AI जनरेटेड था। उस वीडियो में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन लब बोलो अब कैप्शन में लिखा गया जिसमें लिखा गया कि कॉकरोच अब काम पर लगने लगा है, हमारा पहला ग्राउंड कैंपेन शुरू हो रहा है। कोई ऐसा गड्ढा देखा जो स्कूटर को निगल सकता है, कोई टूटी हुई स्ट्रीट लाइट, कचरा जमा होता हुआ कोई सरकारी ऑफिस जो भूल गया है कि पब्लिक सर्विस का क्या मतलब है, तो इसे रिकॉर्ड करें, इसे शूट करें, इसे डॉक्यूमेंट करें, फिर हमें कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेजें। हम इसे बढ़ाएंगे, प्रेशर बनाएंगे और पक्का करेंगे कि अधिकारियों को पता चले कि कॉकरोच देख रहे हैं। एडजस्ट करें, ऑब्जर्व करें, सॉल्व करें। इसके लिए उन्होंने एक नया हैशटैग भी लॉन्च किया है जिसका नाम है लाइफ ऑफ कॉकरोच, यानी कि कॉकरोच किस तरीके से जीते हैं, उनका जीवन किस तरीके से बीत रहा है, उसको लेते हुए उन्होंने ये हैशटैग लॉन्च किया है जिसका कहने का मतलब यही है कि अब कॉकरोचों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे बाकायदा डॉक्यूमेंट किया जाएगा और एक एक खबर सोशल मीडिया पर डाली जाएगी। इसको लेकर पूरी जो कॉकरोच मूवमेंट है वो प्रेशर बनाएगी और सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से जवाबदेही मांगेगी। इसके बाद जेनजी अब अपने काम पर लग चुका है। महाराष्ट्र से 2-3 वीडियो सामने आ चुके हैं जिनमें बार बार जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खासकर जेनजी हैं जो कि सड़कों पर उतरे हुए हैं, जहां भी टूटी सड़क दिखाई दे रही है उसके वीडियो बनाकर कॉकरोच जनता पार्टी का खुद को बताते हुए, वॉलंटियर बताते हुए वो ये बात कह रहे हैं कि हम सरकार से जवाबदेही चाहते हैं, यहाँ पर जो काम नहीं हो रहा है उसकी नाकामी को दिखा रहे हैं। अपने इलाके में सरकार की नाकामी को बताना शुरू कर चुके हैं, सिस्टम को एक्सपोज करने लगे हैं, सरकार से सवाल करने लगे हैं और चीजें ठीक करने की मांग भी करने लगे हैं। इसके अलावा भी कई जगहों पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर प्रदर्शन भी हुए जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तमिलनाडु से तस्वीरें सामने आई थी जहां हजारों की संख्या में जेनजी जो कि मौजूदा सरकार के रवैये से खुश नहीं हैं, बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, बेरोजगारी चरम पर है, जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है। इन सभी चीजों को लेकर वो सड़कों पर उतर गए थे और जवाबदेही मांग रहे थे। और ऐसा ही प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश से भी सामने आया था जहां पर प्रयागराज में 2000 से ज्यादा छात्र सड़कों पर उतर गए थे और अपनी ज़रूरतों की मांग करने लगे थे। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स तक सरकार को उतारनी पड़ गई थी उन्हें रोकने के लिए। ये सभी लोग मौजूदा व्यवस्था से परेशान हो गए हैं, खासकर शिक्षा व्यवस्था से परेशान हुए हैं। और शिक्षा मंत्री के पीछे तो कॉकरोच इस तरीके से पड़ चुके हैं कि 7,85,137 से ज़्यादा लोग पिटिशन पर साइन कर चुके हैं। वो पिटिशन जिसके जरिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की जा रही है। यहाँ तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, वहां पर भी नीट मामले पर बातचीत चल रही है, उस पर सुनवाई चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ अब कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर्स सड़कों पर उतरने लगे हैं। वॉलंटियर्स को लेकर भी उन्होंने जो बात है वो बताई थी कि अब वो वॉलंटियर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसके जरिए अलग अलग जगहों पर, जैसे कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, बिल्कुल वैसे ही CJP के वॉलंटियर्स होंगे जो कि सड़क पर काम करेंगे, देखेंगे कि आखिर व्यवस्थाओं में कहां पर छेद है, कहां पर खोट है। इन सब की जानकारी लेते हुए वो सीधे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और वहां से सरकार पर या प्रशासन पर प्रेशर बनाया जाएगा काम करने के लिए। ये सभी चीजें अब और तेजी से होने लगी हैं और अब ये जो पहला कैंपेन लॉन्च हुआ है इसके जरिए और बड़े लेवल पर सरकार पर प्रेशर बनाने की जो कोशिश है वो की जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अब मोदी सरकार की टेंशन और ज्यादा बढ़ने लगी है क्योंकि जहां जहां पर भी ज्यादातर ये वीडियो सामने आ रहे हैं वहां पर भाजपा की ही सरकार है और इसी वजह से उनके लिए टेंशन और ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछ लिया है कि आखिर नीट का पेपर लीक क्यों हो रहा है। उन्होंने पूछा कि आखिर फेलियर किस जगह पर आ रहा है। UPSC भी एग्जाम कराता है,
उसके एग्जाम तो लीक नहीं होते, लेकिन एनटीए ऐसा क्या कर रहा है, आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसी कैसे है कि बार बार पेपर लीक हो जाता है। इसको लेकर काफी देर तक सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और आगे भी सुनवाई चल रही है, जिसका मतलब ये है कि अब ये मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग को लेकर 7 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिया है और लगातार ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बड़े लेवल पर लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।